तो गाइज आज हम आ गए हैं नेशनल साइंस सेंटर में। फन के साथ साइंस। आपको लगता होगा साइंस बोरिंग है, लेकिन आज हमको पता चलेगा साइंस में बहुत फन है गाइज। आज हम देखेंगे क्या है यहाँ पर। सो गाइज अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अगर आपको आना हो तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो सुप्रीम कोर्ट है। गेट नंबर 2 से आप एग्जिट कर सकते हो। दिल्ली के लोग नॉर्मली से साइंस म्यूजियम ही बोलते हैं। टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है गाइज, बहुत लंबी लाइन है। 80 रुपीज़ का एंट्री टिकट है। बाकी 3D शो वगैरह देखना हो तो उसका अलग प्राइस है। भाई देखो आज कितनी कड़कती धूप है, लेकिन उन्होंने धूप से बचने के लिए बहुत अच्छा शावर ठंडा ठंडा लगा रखा है। बहुत अच्छा काम किया है ये। भाई ये क्या लगा दिया, कितना मुश्किल है इससे पानी पीना। सब अंग्रेजों के चोचले हैं भाई। अब देखते हैं, टिकट लेके हम अंदर जाएंगे। डायनासोर। भाई ये घोड़े थोड़े थोड़े मजनू भाई के नहीं लग रहे। खैर एंट्री करते हैं अब। ओहो, जब यहाँ की एंट्री ही दमदार है तो अंदर क्या होगा। ये क्या ज्योमेट्री बॉक्स बना रहा है। अगर आपको साइंस के साथ फन करना है तो यहाँ पर एक फैंटास्टिक एक्टिविटी है। 13 मीटर ऊपर जाके हमें बॉल डालनी है और पूरी पूरी बॉल ऊपर से नीचे आएगी। आपको दिखेगा पूरा बॉल टन टन करते हुए। इसमें बीच में घंटियां भी लगी हुई है। पूरा बॉल ऊपर से नीचे आएगा। ओ भाई तार रहित पियानो है यहाँ पे। कितने गौर से देख रहे हो, सर की सीढ़ी थोड़ी है। ऊपर से देखो कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है हम ज्योमेट्री के अंदर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि ज्योमेट्री के अंदर है बिल्कुल। ये सेक्शन बताता है कि इंडिया का साइंस पुराने टाइम में कितना एडवांस था। यहाँ आप देख सकते हो कि लोग ग्रहों की कैलकुलेशन कैसे करते थे, सूरज चांद की मूवमेंट एक्यूरेट समझते थे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट ने बिना टेलीस्कोप के प्लेनेट की मूवमेंट कैलकुलेट कर ली थी। गाइस हिस्ट्री का मेरा फेवरेट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, अब उसके बारे में हम जानेंगे। ये सेक्शन हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। जब आप इससे एक्सप्लोर करते हो तब आपको रियलाइज होता है उनका सिटी प्लानिंग और लाइफस्टाइल कितना एडवांस था कि आज भी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सीधी सीढ़ी सड़कें, प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब एक फुल्ली प्लान्ड सिटी, वो भी हजारों साल पहले। ये सब देख के सच में लगता है कि उस टाइम में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप थी। सोचो लगभग 4000 साल पहले लोग कितनी एडवांस लाइफ जी रहे थे। और इसलिए हड़प्पा सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का पावरफुल प्रूफ है। गाइस मेजर ऑफ लेंथ के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, मेजर ऑफ टाइम। भाई सच में बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। चलो कुछ स्टडी के लिए इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। तो अभी मैंने जलाई है कोष्ठी यंत्र, तो अंदर कोष्ठी यंत्र की लाइट जली है, ये देखो। अब मैं दबा रही हूँ कच्छप यंत्र, तो अंदर कच्छप यंत्र में लाइट जलेगी, वो देखो। जो हम बटन दबाएंगे वही लाइट अंदर उस पर रिफ्लेक्ट होगा, वही लाइट अंदर जलेगी। पुराने टाइम में इलाज जड़ी बूटी और नेचुरल मेडिसिन से होता था, जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उस टाइम सर्जरी भी होती थी। सुश्रुता को वर्ल्ड का फर्स्ट सर्जन माना जाता था। ये देखिए, ये उनके सर्जरी टूल्स है, काफी खतरनाक लग रहे हैं। गाइस मुझे देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मिला है कि पहले ज़माने में लोहा कैसे बनाते थे। लोहा पत्थर से निकाला जाता था, उसे भट्टी में पिघलाकर साफ किया जाता था और उसे पीट पीट कर टूल्स और हथियार बनाए जाते थे। सोचो इतनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद भी लोहा इतना स्ट्रांग होता था उस टाइम का। ये देखो कई सारे टूल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर पूरा मेथड लिखा गया है कि कैसे कैसे बनाते थे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है जिनको जानने की इच्छा होती है। गाइस देखो यहाँ 1300 ईस्वी में चाइनीज कॉटन का भी दिखाया गया है। चाइना पुराने टाइम से ही कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए फेमस था, वो तो सबको पता ही है। ये बताता है कि उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच भी ट्रेड होता था, समझ रहे उस टाइम पे, जिसमें कपड़े और कॉटन का एक्सचेंज भी होता था। भाई देख लो इंटरनेशनल ट्रेड होता था तब। आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल बार्टर कोलैब बहुत ज्यादा ही चल रहा है। वैसे ही पहले वाले लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। फिर कॉइन्स आए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के, उस पर राजाओं का सिंबल होता था। इसी को मॉडर्न सिस्टम की शुरुआत कहा जाता है। और ये सिर्फ कॉइन्स नहीं थे, पुराने टाइम की इकोनॉमी का प्रूफ है। देखो यहाँ पर तोप भी है, उस टाइम के हिसाब से एक पावरफुल वेपन थी जो बैटल्स का रिजल्ट तक चेंज कर देती थी। यहाँ सांची स्तूप भी है, ये बुद्धा जी को याद रखने के लिए बनाया गया था और शांति का सिंबल माना जाता है। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। मंदिर हिंदू धर्म के लिए और मस्जिद इस्लाम धर्म के लिए। ऐसे किले पुराने टाइम पे राजाओं और उनकी सेना की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। ये बहुत मजबूत दीवारों के होते थे, ऊंची इमारतों से बना हुआ होता था ताकि दुश्मन से बचाव हो सके। और भाई ताजमहल के बारे में क्या ही बताऊं, पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में। क्या नायाब चीज बनाई है।
और ये हमारी सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार, माशाल्लाह क्या चीज़ है भाई। पुराने टाइम का भी म्यूजिक कल्चर कितना रिच था। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स तुमने बजाए भी हैं कभी? में क्या बनाया है गाइस, इसके बीच में तोप रखकर तोप क्लीनिंग करी जाती थी। अब हम वुड क्राफ्ट सेक्शन में आ गए हैं। सारा काम लकड़ी से बनाया गया है, एक एक चीज। कितना बारीक काम है भाई, कितना ज्यादा डिटेल वर्क किया हुआ है भाई। बहुत ज्यादा सुंदर डिटेल वर्क किया हुआ है। इस एलिफेंट को देखो, एक एक डिटेल वर्क आप गौर से देखो, कितना सुंदर बना रखा है। तो हम अब ह्यूमन लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। हार्ट, ब्रेन और बॉडी सिस्टम को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ताकि साइंस इजीली समझ आए। देखो यहाँ पर फूड चेन भी दिखाई गई है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है सर्वाइवल के लिए। ये हमें 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। आप लोगों से मैं बार बार बोलूंगी, अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनको। यहाँ पर कार्बन के बारे में भी दिखाया गया है। कार्बन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हर लिविंग थिंग में होता है। ओरिजिनल छिपकली है। यहाँ पर प्रेगनेंसी का 9th मंथ का डेवलपमेंट भी दिखाया गया है, कैसे एक बेबी धीरे धीरे मदर के पेट में ग्रो करता है। 1st मंथ से लेकर 9 मंथ तक बेबी का बॉडी, ऑर्गन्स और फीचर डेवलप होते हैं और लास्ट में एक कंप्लीट बेबी रेडी होता है। ये देखो ह्यूमन ब्रेन का मॉडल, वाह। देखो यार, साइंस मुश्किल है, मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे खुद टफ लगती थी, लेकिन हम जब उसको समझ के पढ़ते हैं ना तो बहुत इजी लगने लगती है। और जैसे ही साइंस म्यूजियम में आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाया गया है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अगर करंट को फील करना हो ना तो यहाँ आ जाना, करंट फील कर लेना। देखो देखो, स्टार्ट करो, पहले दबाना। टच करना है क्या? मैं नहीं कर रही। डर तो लग रहा है पर आपको दिखाने के लिए कर ही लेती हूँ। ये फन सेक्शन है, अब तो सिर्फ फन ही फन होगा गाइस। ये इतना टफ क्यों है? ये अटकता है बीच में यार। टचुआ एक और बार। एक बार और टचुआ। तो बॉयज गर्ल्स कैसे होते हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। हमारी नोज हवा के साथ आने वाले स्मेल पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है। ये सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं और तब हमें अलग अलग स्मेल्स का पता चलता है। हमारी जीभ है। पहला जो बटन है वो करेला के लिए है, तो करेला कड़वा होता है, तो सबसे जो जीभ का ऊपर का हिस्सा होता है वो हमें कड़वा फील कराता है। सेकंड बटन नींबू का है, तो जीभ का जो साइड के होते हैं वो खट्टा दिखाते हैं। फिर जो बॉटम पार्ट होता है जीभ का वो मीठा दिखाता है, और जो सेंटर पार्ट होता है वो सॉल्ट का, हमें जीभ पे टेस्ट उसका पता चलता है। ये धक धक कर रही है, उतनी स्पीड में हमारी आइज़ भी करती है पर हमें पता नहीं चलता। इससे आंखें मॉइस्ट रहती है, डस्ट प्रोटेक्ट होती है और क्लियर विजन मेंटेन होता है। दिस रिप्रेजेंट्स मानव जीवन, एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहां बॉडी का हर पार्ट मिलकर काम करता है। ब्रेन हमारे एक्शंस कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है और सारे सिस्टम्स एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये दिखाता है कि हमारी बॉडी कितनी अमेजिंग है, इंटेलिजेंटली डिजाइंड है। हर ऑर्गन का अपना एक रोल है, लेकिन सब एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वॉइस कहाँ से आ रही है हमें फील करना है और एरो बताना है कि किधर से आ रही है। दोबारा पीछे से ही आ रही है। भाई मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस गेम में, मैंने 15 बार किया और मैं 15 बार मैं जीती इसमें। राइट गाइस, हम इतनी दूर से आए और डायनासोर रेडी हो रहे हैं। अभी तक इनका वो क्लोज कर रखा है, यहाँ काम चल रहा है। देखो मैं कहाँ कहाँ दिख रही हूँ। गाइस देखो यहाँ पर इल्यूजन सेक्शन भी है। यहाँ पर डिफरेंस डायग्राम और मॉडल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल और विजुअल वे में दिखाया गया है
जिससे समझाना और इजी हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, साइंस कॉन्सेप्ट हो या डेली लाइफ के प्रोसेस। इससे लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बन जाती है। गाइस बहुत कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। गुम हो गए। हट जा मोटे, हट जा। गाइस कुछ नहीं पता चलेगा, सच में इतना अच्छा इल्यूजन भूल भुलैया है। कहाँ घुस रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब एक पार्ट लग रहा है, हमको एग्जिट नहीं मिल रहा है। ये कहाँ आ गए, नहीं एग्जिट नहीं मिल रहा, बिल्कुल एग्जिट नहीं मिल रहा। देखो बन गया। कभी ठंडा आपका हाथ देखो कैसे होगा, कभी एकदम हाथ जल रहे हैं इतना गर्म है, कभी एकदम ठंडा लग रहा है। ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कैसे पॉसिबल है। बहुत भारी है ये, बहुत हैवी है। ये देखो, आप जितनी बॉल यहाँ से छोड़ोगे वो उतनी सी। देखो 3 मैंने छोड़ी, उधर से 3, 4 इधर से, 4 उधर से, 5 मैं छोड़ूंगी उधर से, वो भी उधर से 5 जाएगा। मतलब जितनी बॉल आप छोड़ोगे उतनी बॉल ही दूसरी साइड जाएगी। मुझे बबल पूरा ऊपर तक ले जाना है। भाई बहुत जान लगानी पड़ रही है इसमें। नहीं, see the magic। इसको शेक करना है, उसके बाद कोई ना कोई आकृति बनेगी इसमें। देखो ये इन्फिनिटी कुआं मैंने बहुत बार सुना है, आज फाइनली देख भी लिया। खत्म ही नहीं होगा, इसका एंड ही नहीं है। अब हम परमाणु विद्युत सेक्शन में आ गए हैं। भाई बहुत ज़्यादा सुंदर मॉडल है, इसे आप पास से देखोगे ना आपको बहुत सुंदर लगेगा, एकदम 3D मॉडल है ये। सो गाइज यहाँ पर परमाणु विद्युत का मॉडल भी दिखाया गया है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती थी, और समझाया गया भी है कि एटम्स के अंदर होने वाली रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती थी, जो स्टीम बनाती है और टॉर्बिन को चलाती है, और इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये मॉडल बहुत ठंडा है और इसमें से ऑल टाइम स्टीम निकलता रहता है। ये ग्लोब दिखाता है कि अर्थ पर कंडीशंस कैसे चेंज होती है, एक इंटरेक्टिव साइंस मॉडल है। अब देखो सुंदर सुंदर फिश, कितनी प्यारी फिश है यार, एकदम मस्त। अब पूरा म्यूजियम मैंने आपको दिखा दिया है, और यहाँ नीचे कैफेटेरिया है, अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ पर कुछ खा सकते हो, क्योंकि पूरा म्यूजियम घूमते घूमते आपको कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। गाइस 80 रुपए में इतनी सारी नॉलेज और फन, ऑनेस्टली टोटली वर्थ इट है। आप भी एक बार इसको जरूर विजिट करो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।